समुद्र के बीच खड़ी एक विशाल महिला की मूर्ति, हाथ में मशाल, सर पर 7 किरणों वाला मुकुट और चेहरे पर ऐसा भाव जैसे पूरी दुनिया को कोई संदेश दे रही हो। लेकिन शॉकिंग बात, ये सिर्फ एक स्टैचू नहीं, बल्कि पावर, माइग्रेशन, पॉलिटिक्स, रिवॉल्यूशन और हिडन सिंबोलिज्म की ऐसी कहानी है जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। इसे कहते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। लेकिन सवाल ये है, फ्रांस ने अमेरिका को इतनी विशाल मूर्ति गिफ्ट क्यों की? क्या इसके अंदर सीक्रेट सिंबोलिज्म छिपा है? क्या करोड़ों इमिग्रेंट्स इसे देखकर इमोशनल हो जाते थे? और क्यों कुछ लोग इसे फ्रीडम का सिंबल मानते हैं जबकि कुछ इसे हिपोक्रेसी कहते हैं? आज की इस डीप डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो में हम जानेंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की पूरी हिस्ट्री, इसका हिडन मीनिंग, कंस्ट्रक्शन मिस्ट्रीज, इमिग्रेंट्स की इमोशनल स्टोरीज, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और वो डार्क ट्रूथ्स जिनके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। लेकिन वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी हिस्से में हम जानेंगे अगर स्टैचू ऑफ लिबर्टी अचानक डिस्ट्रॉय हो जाए तो अमेरिका साइकोलॉजिकली कितना बदल सकता है। दोस्तों, स्टैचू ऑफ लिबर्टी दुनिया की सबसे फेमस स्टैचूज में गिनी जाती है। ये न्यूयॉर्क सिटी के हार्बर में स्थित है। इसका ऑफिशियल नाम है लिबर्टी इनलाइटनिंग द वर्ल्ड, यानी दुनिया को आज़ादी का प्रकाश दिखाने वाली। इमेजिन करो, 1880 का दशक का वो समय, जहाज़ों में भरकर लाखों इमिग्रेंट्स अमेरिका पहुंच रहे हैं और जैसे ही उनका जहाज़ न्यूयॉर्क हार्बर में प्रवेश करता, सबसे पहले उन्हें यही विशाल स्टैचू दिखाई देता। कई लोगों के लिए ये सिर्फ मोनूमेंट नहीं, बल्कि नई जिंदगी की उम्मीद थी। अब एक फैसिनेटिंग हिस्ट्री। इस स्टैचू को डिज़ाइन किया था फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोल्डी ने और इंटरनल आयरन स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने में मदद की थी गुस्तावे आइफेल ने। जी हाँ, वही इंजीनियर जो बाद में आइफेल टावर के लिए फेमस हुए। अब एक सवाल, फ्रांस अमेरिका को इतनी बड़ी स्टैचू गिफ्ट क्यों दे रहा था? दोस्तों, 19वीं सेंचुरी में अमेरिका डेमोक्रेसी और फ्रीडम का बड़ा सिंबल माना जाता था। फ्रांस के कुछ इंटेलेक्चुअल्स अमेरिका के इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेसी से इंस्पायर्ड थे, विशेषकर अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद। इसीलिए आइडिया आया, अमेरिका को फ्रीडम सिंबलाइज करने वाली स्टैचू गिफ्ट की जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उस समय खुद फ्रांस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा था। यानी ये स्टैचू सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि डेमोक्रेसी के आइडियल का सिंबल थी। अब सबसे मिस्टीरियस पार्ट, इस स्टैचू के हर हिस्से का मीनिंग माना जाता है। टॉर्च का मतलब है फ्रीडम एंड एनलाइटनमेंट। क्राउन की 7 रेस, कुछ लोग कहते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स और 7 सीज सिंबलाइज करती है। लेफ्ट हैंड में टैबलेट जिस पर अमेरिकन इंडिपेंडेंस डेट लिखी है, जुलाई 4 1776। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग डिटेल, स्टैचू के पैरों के पास ब्रोकन चेन्स भी हैं जो ऑपरेशन और स्लेवरी से फ्रीडम सिंबलाइज करती है। अब सोचो, एक जायंट वुमेन ब्रेकिंग चेन्स और मशाल उठाए खड़ी है। यही इमेजरी इसे इतना पावरफुल बनाती है। अब साइंस पर आते हैं। आज स्टैचू ग्रीन दिखाई देती है, लेकिन ओरिजिनली ये कॉपर कलर की थी। तो ग्रीन कैसे हुई? कॉपर जब डिकेड्स तक एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहता है तो उस पर पैटीना लेयर बनती है और वही ग्रीन कलर क्रिएट करती है। इंटरेस्टिंग बात यह है, ये लेयर स्टैचू को फर्दर कोरोजन से प्रोटेक्ट भी करती है। यानी जो कलर लोग आइकॉनिक मानते हैं वह एक्चुअली केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है। अब आते हैं सबसे इमोशनल चैप्टर पे। 19वीं और 20वीं सेंचुरी में लाखों इमिग्रेंट्स अमेरिका पहुंचे। उनमें कई लोग थे गरीब, वॉर सर्वाइवर्स, रिफ्यूजीज, फेमाइन विक्टिम्स, जो यूरोप और बाकी दुनिया से भागकर आए थे। इमेजिन करो, सप्ताहों की डेंजरस सी जर्नी के बाद अचानक होराइजन पर यह जायंट स्टैचू दिखाई दे। कई इमिग्रेंट्स रो पड़ते थे, क्योंकि उनके लिए इसका मतलब था नई जिंदगी, नई शुरुआत, आशा। इसलिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी सिर्फ मॉन्यूमेंट नहीं, इमोशनल सिंबल बन गई। अब थोड़ा कंट्रोवर्शियल ट्रुथ,
जब ये स्टैचू फ्रीडम सिंबलाइज कर रही थी, उसी समय अमेरिका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, सेग्रीगेशन और इनइक्वालिटी भी मौजूद थी। यानी कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी आइडियल दिखाती थी, लेकिन रियलिटी हमेशा परफेक्ट नहीं थी। और शायद यही रीज़न है कि ये स्टैचू इंस्पिरेशन और हिपोक्रेसी दोनों डिबेट्स का हिस्सा बनती है। अब एक फैसिनेटिंग इंजीनियरिंग, स्टैचू के अंदर स्पाइरल स्टेयरकेसेस हैं, विजिटर्स क्राउन तक जा सकते हैं। इमेजिन करो एक जायंट होलो स्टैचू के अंदर चढ़ना। उस समय के इंजीनियरिंग के हिसाब से ये मैसिव अचीवमेंट थी, और यही वजह है कि ये सिर्फ आर्ट नहीं, इंजीनियरिंग मार्वल भी मानी जाती है। अब इंटरनेट वाला चैप्टर। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं कि स्टैचू ओकल्ट सिंबल से प्रेजेंट करती है, कुछ इसे एंशियंट गॉडेस इमेजरी से जोड़ते हैं, कुछ फ्रीमोसम थ्योरीज भी वायरल होती रहती हैं, लेकिन हिस्टोरियन जनरली इन्हें स्पेक्युलेटिव मानते हैं। फिर भी मिस्ट्री और सिंबलिज्म ने स्टैचू को इंटरनेट कल्चर में और फेमस बना दिया है। अब इमेजिन करो, अगर किसी डिजास्टर में स्टैचू ऑफ लिबर्टी खत्म हो जाए तो क्या होगा। साइकोलॉजिकली अमेरिका को ह्यूज शॉक लगेगा, क्योंकि नेशनल सिंबल्स सिर्फ स्ट्रक्चर्स नहीं होते, वे आइडेंटिटी बन जाते हैं। जैसे इंडिया में ताजमहल, फ्रांस में आईफल टावर, वैसे ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के आइडेंटिटी सिंबल्स में गिनी जाती है। दोस्तों, आज भी जब इमिग्रेंट फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स डिबेट्स होती हैं, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी का इमेज बार बार सामने आता है, क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका की नहीं बल्कि होप की इमेजरी बन चुकी है। और शायद यही रीज़न है कि दुनिया में हज़ारों मॉन्यूमेंट्स होने के बावजूद ये स्टैचू अलग फील होती है। लेकिन क्या फ्रीडम सिर्फ एक आइडियल है, या दुनिया में कहीं सच में कंप्लीट फ्रीडम एग्जिस्ट करती है? क्योंकि सच ये है, हर सिविलाइजेशन अपने सिंबल्स बनाती है, लेकिन असली सवाल हमेशा यही रहता है, क्या सोसाइटी उन सिंबल्स के मीनिंग पर सच में चलती भी है? कमेंट करके बताओ। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अंदर जाना चाहोगे? और क्या आपको लगता है ये सच में फ्रीडम का सिंबल है, या सिर्फ एक पॉलिटिकल इमेज? अगर वीडियो अमेजिंग लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमय स्टैचूज़ जिनके पीछे छिपे हैं टेरिफाइंग सीक्रेट्स। और ट्रस्ट में, उस वीडियो के कुछ फैक्ट्स सुनने के बाद शायद रात में स्टैचूज़ को देखने का नज़रिया आपका बदल जाए। धन्यवाद।